एक जंगल में शिव मंदिर के पास एक बड़े वृक्ष पर बाज पक्षी का जोड़ा रहता था। एक बार मादा बाज ने 2 अंडे दिए। उन अंडों से प्रकाश पैदा हुआ और 2 चूजे बाहर आ गए। दोनों चूजे बड़े ही तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहे थे। उनका नाम सिम्बा और जिम्बा था। वो दोनों देखते ही देखते जवान हो गए और सभी दिशाओं में उड़ने लगे। एक बार जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई। इसी बीच सभी पशु पक्षी व्याकुल हो उठे। पानी की कमी हो गई। इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। हमें पानी कहीं नजर नहीं आता। अब जिए तो जिए कैसे? अब तो इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। यहाँ तो प्यासे मर जाएंगे। मैं मानता हूँ कि गर्मी ने सबका बुरा हाल किया है, फिर भी मैं कोई ना कोई राह निकाल लूंगा। मुन्ना, तुम पानी कहाँ से लाओगे? सबकी प्यास कैसे बुझाओगे? ऊपर वाला हम पर रहम खाएगा, हमारी मुश्किल को आसान बनाएगा। दूसरा बाज जिम्बा बहुत ही क्रोधी और जिद्दी था। उसे जब गुस्सा आता तो उसकी आंखों से चिंगारी निकलने लगती। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो उड़ा चला जा रहा था। एक पेड़ की डाली उसके सामने आ गई और उसे गुस्सा आ गया। ए पेड़, अपनी डाल को हटा, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे भैया, गुस्सा क्यों होते हो? दूसरे भी रास्ते हैं तुम्हारे उड़ने के लिए। उस तरफ से उड़ते हुए निकल जाओ। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझसे जबान लड़ा रहे हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। जिम्बा ने एक बार गुस्से से पेड़ को देखा तो पेड़ में आग लग गई और वो झुलस गया। देख लिया मेरे गुस्से का अंजाम। पेड़ का काम हो गया तमाम। अब मुझसे जो टकराएगा जलकर राख बन जाएगा। इतना कहकर जिम्बा वहाँ से उड़कर चला गया। लेकिन धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग गई। सब प्राणी और पक्षी इधर उधर भागने लगे। बाज के बड़े बेटे सिम्बा ने आसमान की तरफ देखा और भगवान से फरियाद लगाई। उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और अचानक बरसात होने लगी। देखते ही देखते आग बुझ गई और चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया। गड्ढे और तालाब पानी से लबालब भर गए। सिम्बा आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। वो समझ गया कि उसके अंदर ईश्वर ने पानी बरसाने की शक्ति यानी कि जादू दे दिया है। सभी पशु पक्षी खुश होकर रहने लगे। सिम्बा के गुण गाने लगे। ये बात जिम्बा को अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से से कई पेड़ों को जला दिया। अब देखता हूँ सिम्बा क्या कर लेता है। मेरी शक्ति के सामने सिम्बा कुछ भी नहीं है। पेड़ तो जल ही गए हैं। इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी बेघर हो गए हैं। सब पशु पक्षी मेरे सामने आएंगे, नाक रगड़ेंगे, मेरी ताकत का लोहा मानेंगे। वह जान जाएंगे कि सबसे शक्तिशाली इस जंगल में जिम्बा ही है। मेरी जय जयकार होनी चाहिए। इतना कहकर जिम्बा वहाँ से चला गया और सिम्बा वहाँ आ गया। कई पशु पक्षी सिम्बा के सामने आ गए। सिम्बा भैया, देखो तुम्हारे भाई ने पेड़ों को जला दिया। हमारा आशियाना खत्म हो गया। अब हम क्या करें? सिम्बा को बड़ा दुख हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा, भगवान को याद किया। उसकी आंखों से रोशनी निकली और सभी जले हुए पेड़ पौधे फिर से पहले की तरह हरे भरे हो गए। सिम्बा का मन भी बहुत प्रसन्न हो गया। सभी पशु पक्षी प्रसन्नता से झूमने लगे। पक्षियों को उनका आशियाना फिर से मिल गया। कुछ देर के बाद जिम्बा वहाँ आ गया। उसने सभी पेड़ों को हरा भरा देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जले हुए पेड़ फिर से हरे भरे कैसे हो गए? ये चमत्कार किसने किया? जिम्बा भैया, ये चमत्कार आपके भाई सिम्बा ने किया है। भगवान उनका भला करें। उन्होंने पेड़ों को नवजीवन देने के साथ साथ हमारा आशियाना हमें लौटा दिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। खामोश! सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं जिसे चाहे उसे नष्ट कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी शक्ति का फिर नमूना देखना चाहते हो? सब लोग मेरी शरण में आ जाओ, वरना मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। उसी समय सिम्बा वहाँ आ गया। उसने जिम्बा को रोक दिया। जिम्बा, मेरे भाई, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके तुम्हें क्या मिलता है? सबको धमकाकर अपने बस में नहीं किया जाता, बल्कि सबको प्रेम से अपना बना लिया जाता है। क्या तुम चाहते हो सभी डरकर तुम्हारे सामने समर्पण करें? ये बहुत गलत सोच रहे हो। अगर अपना बनाना चाहते हो तो भलाई का रास्ता अख्तियार करो। जरा सोचो, पेड़ों को जलाकर तुम पेड़ों का जीवन नष्ट करते हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, दूसरों को छाया, फल और वायु से वंचित करते हो, पक्षियों का आशियाना छीनते हो।
पशु पक्षी तुम्हारे सामने आदर के कारण नहीं, भय के कारण झुकते हैं। उनका सच्चा आदर चाहते हो तो उन्हें सेवा और प्यार से अपना बना लो। भैया सही कह रहे हो, आप सबसे बड़े और सच्चे बाजीगर हो। मैंने अभिमान में आकर सदैव जंगल का हित किया है, अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी आपकी तरह सबकी सहायता करूंगा और प्यार दूंगा।